नमस्कार बच्चों आज इस वीडियो में हम क्लास 3 ईवीएस के चैप्टर इट्स रेनिंग की एक वर्कशीट करने वाले हैं। ये चैप्टर एनसीईआरटी से मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। क्वेश्चन आंसर्स भी हमने डिस्कस किए थे, वो वीडियो आप सबने देख ली होगी और ये लेसन एनसीईआरटी की बुक से आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इस चैप्टर से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं जो कि केवीएस की वर्कशीट में दिए हुए हैं। तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर कोई भी बच्चा नया हो चैनल पर, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन। पहला क्वेश्चन है आपका, अप्पू ड्रैंक डैश टिल ही वॉज हैप्पी। अप्पू जब तक खुश नहीं हुआ तब तक वो क्या पी रहा था। आपके ऑप्शन हैं मिल्क, जूस, वाटर या फिर नन ऑफ दीज। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, वो पानी पी रहा था पास के ही एक पॉन्ड से। इन द पोएम क्लाउड्स, द क्लाउड्स आर डिस्क्राइब्ड एज लुकिंग लाइक। जो आपकी पोएम है क्लाउड्स, उसमें क्लाउड कैसे बताए हुए हैं कि कैसे दिख रहे हैं। अ रेनबो, एक रेनबो जैसे, टू एलिफेंट्स के जैसे, मैजिकल पीपल, जादुई लोगों जैसे, या फिर अ पेयर ऑफ स्वैन्स, हंसों के एक जोड़े जैसे। काफ़ी एनिमल से कंपेयर किया है आपके उसमें, जैसे कि क्लाउड्स जो है वो एलिफेंट्स जैसे दिखते हैं, हॉर्सेस के पैक जैसे दिखते हैं, डॉग्स, फॉन, और कई बार वो अ पेयर ऑफ स्वैन जैसे दिखते हैं। तो टू एलिफेंट्स ये कहीं यूज़ नहीं हुआ है पोएम में, हालांकि एलिफेंट्स जैसे वो दिखते हैं, लेकिन अ पेयर ऑफ स्वैन ज़रूर यूज़ हुआ है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। द पोएम सेज, आपको चैप्टर में जो पोएम दी हुई है, दैट द क्लाउड्स समटाइम्स स्टे, कि क्लाउड्स कई बार कब तक रुकते हैं, वीक्स, कई हफ्तों तक रुक जाते हैं, फॉर मंथ्स, कई महीनों तक बादल रह जाते हैं, सालों तक, या फिर दिनों तक। तो एज पर पोएम जो क्लाउड्स हैं कई बार तो वो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कई बार फॉर वीक्स, कई हफ्ते भी आप देखते हैं मौसम बारिश का ही रहता है, क्लाउडी ही रहता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। फ्रॉम वेयर डिड अप्पू गेट वाटर इन हिज ट्रंक। अप्पू कहाँ से अपने ट्रंक में पानी भर कर लाया था। फ्रॉम अ टैप, किसी नल से, फ्रॉम अ रिवर, एक नदी से, फ्रॉम अ फॉरेस्ट, जंगल से, या फिर नन ऑफ दीज। तो वो रिवर से पानी भर के लाया था, पास की ही एक नदी से। जब वो देखता है कि केले के जो पेड़ है वो सूख रहे हैं तो उनको पानी देने के लिए वो वहाँ से अपने ट्रंक में पानी भर के लाया था। ऑप्शन बी करेक्ट है। When hail falls on grass, it makes a sound like। जब ओले जो है वो घास के ऊपर गिरते हैं तो कैसी आवाज़ आती है। अ डिंग डोंग बेल, डिंग डोंग बेल जैसी, नॉकिंग, दरवाज़ा खटखटाने जैसी, रिंगिंग चाइम्स, झंकार जैसी, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। जब हेल आपके धरती के ऊपर गिरते हैं या फिर ग्लास को ब्रेक करते हैं तो वो रिंगिंग चाइम्स जैसी आवाज़ वहाँ से आती है, झंकार जैसे हो। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट कुछ ट्रू एंड फॉल्स है। अप्पू लाइक्स मैंगोज, नो, अप्पू लाइक्स बनानास। अप्पू पोर्ड वाटर ऑन बनाना ट्री विद हिज ट्रंक, अपनी ट्रंक से उसने उसमें पानी दिया बनाना के ट्रीज़ में, ये करेक्ट है। बनाना ट्री नीड वाटर टू ग्रो प्रॉपरली, बनाना ट्री को प्रॉपरली ग्रो होने के लिए पानी चाहिए, सही है। वी समटाइम्स सी अ रेनबो आफ्टर इट रेन्स, बारिश के बाद कई बार रेनबो दिखाई देता है, ये भी सही है। क्लाउड्स कैन बी ग्रे, वाइट और ब्लैक इन कलर, ये भी सही है। क्लाउड इनमें से किसी भी कलर के हो सकते हैं। नाउ सम लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। अप्पू न्यू दैट बनाना ट्रीज नीडेड वाटर बिकॉज दे वर। अप्पू को पता लग गया कि ये जो बनाना ट्रीज हैं इनको पानी चाहिए क्योंकि वो क्या हो रहे थे, बिकॉज दे वर ड्रूपिंग, वो सूखने लगे थे, मुरझा रहे थे। अप्पू गेट्स डैश फ्रॉम द बनाना ट्री, अप्पू बनाना ट्री से क्या लेता था, उनसे बनानाज लेता था, उसको बहुत पसंद भी थे बनानाज। अप्पू बेस्ड हिज बॉडी बाय पोरिंग वाटर ऑन इट बाय यूजिंग हिज ट्रंक, अप्पू अपनी ट्रंक को यूज़ करके अपनी बॉडी के ऊपर पानी स्प्रे करता है। प्लांट्स नीड डैश फॉर लिविंग, प्लांट्स को लिविंग के लिए वाटर चाहिए। When it rains, plants get a dash look, जब बारिश होती है तो प्लांट्स पे बिल्कुल एक फ्रेश लुक आ जाता है क्योंकि लीव सारी धुल जाती है और पानी उनको मिल जाता है, तो बिल्कुल फ्रेश लगता है, ग्रीनरी लगती है चारों तरफ। नेक्स्ट मैचिंग के क्वेश्चंस हैं आपके। कॉलम ए को बी से मैच करना है। अप्पूज ट्रंक, अप्पू की जो ट्रंक है उसमें वो पानी स्टोर कर लेता है। बनाना ट्री, ये आपको बनानास देते हैं। क्लाउड्स समटाइम्स कम एंड गो वेरी क्विकली, कई बार बहुत जल्दी से आते हैं, बहुत जल्दी चले जाते हैं। पेपर बोट फ्लोट करती है, पानी के ऊपर तैरती है। नेक्स्ट मैचिंग करनी है आपको कॉलम 1 की कॉलम 2 से। यहाँ पर 3 पिक्चर दी हुई है।
किस पिक्चर में अप्पू वाटर पानी दे रहा है प्लांट्स को? इस वाले पिक्चर में। अप्पू लुकिंग एट ड्रूपिंग बनाना ट्री, वो मुरझाए हुए पेड़ों को देख रहा है। अप्पू बेदिंग, इस वाले पिक्चर में अप्पू नहा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड आंसर या फिर वन सेंटेंस में आंसर देना है आपको। वाई डिड अप्पू पोर्ड वाटर ऑन बनाना ट्रीज? अप्पू ने बनाना ट्रीज को पानी क्यों दिया? सो अप्पू गेव वाटर या पॉर्ड वाटर ऑन बनाना ट्रीज बिकॉज दे वर ड्रूपिंग, क्योंकि वो मुरझा गए थे इसलिए वो उन्हें पानी दे रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन टू बनाना ट्री व्हेन दे गॉट वाटर? जब बनाना ट्री को पानी मिला तो क्या हुआ? दे केम अलाइव, पहले मुरझा रहे थे एकदम से हरे भरे हो गए फिर से। वॉट प्रॉमिस डिड अप्पू मेक टू बनाना ट्री? अप्पू ने बनाना ट्रीज से क्या प्रॉमिस किया? उसने प्रॉमिस किया था दैट फ्रॉम नाउ ऑन ही प्रॉमिस्ड, उसने प्रॉमिस किया कि आज के बाद नाउ ऑन आई विल गेट वाटर फॉर यू एवरी डे, मैं तुम्हारे लिए रोज़ पानी लेके आऊँगा, वाटर एवरी डे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम वेयर डू प्लांट्स मोस्टली गेट वाटर? प्लांट्स को ज़्यादातर पानी कहाँ से मिलता है? फ्रॉम रेन, बारिश से। जब बारिश होती है तब उन्हें पानी मिलता है। और जो बहुत बड़े प्लांट्स हैं वो उनकी जड़ें काफ़ी गहराई तक गई हुई होती है, तो वहाँ से वो ग्राउंड अंडरग्राउंड जो वाटर है उसको भी वो कई बार सोक कर लेते हैं। वाई इज़ रेनबो वंडरफुल? रेनबो वंडरफुल क्यों है? बिकॉज इट हैज़ 7 डिफरेंट कलर्स, उसमें 7 बिल्कुल अलग अलग बहुत ब्यूटिफुल कलर्स होते हैं, डिफरेंट एंड ब्यूटिफुल कलर्स, दैट इज़ वाई ये वंडरफुल है। वॉट एनिमल फॉर्म्स डू द क्लाउड्स टेक एज गिवन इन द पोएम क्लाउड्स? क्लाउड्स पोएम में आपको कौन कौन से एनिमल्स की शेप में क्लाउड्स बताए गए हैं? उसमें आपको एलिफेंट्स की शेप में, हॉर्सेस की शेप में, डॉग्स की शेप में, फॉन्स की शेप में एंड स्वान्स की शेप में। क्लाउड्स ऐसे कई बार दिखते हैं, अगर आप उनको ध्यान से देखें अलग अलग एनिमल्स आपको उनमें दिखाई देंगे। डिस्क्राइब व्हाट द क्लाउड्स डू एज गिवन इन द पोएम? पोएम में जो आपको बताया हुआ है क्लाउड्स उसमें क्या करते हैं? दे ब्रिंग रेन, क्योंकि छोटे सा आंसर आपको देना है, सो वो ब्रिंग रेन, वो बारिश लेके आते हैं अपने साथ। क्लाउड्स क्या है? एक्चुअली वो उनके अंदर पानी ही होता है जो कि किसी वाटर बॉडी से गर्मी की वजह से इवापोरेट होके ऊपर उड़ जाता है, और जब वो ठंडे होते हैं तो फिर वो पानी नीचे आ जाता है, जिसको आप बारिश कहते हैं। थिंक, फाइंड एंड राइट। फाइंड आउट एंड राइट हाउ वाटर इज़ यूजफुल फॉर प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ। प्लांट्स और एनिमल की लाइफ के लिए पानी क्यों ज़रूरी है? हाउ, कैसे ज़रूरी है? सो एनिमल्स ड्रिंक वाटर, एनिमल्स जो हैं वो पानी पीते हैं, और जो प्लांट्स हैं दे नीड वाटर टू प्रिपेयर फूड। प्लांट्स नीड वाटर टू मेक फूड या टू प्रिपेयर देयर फूड। प्लांट्स को पानी चाहिए उनका खाना बनाने के लिए, हमें भी वैसे खाना बनाने के लिए पानी चाहिए। हमारे तो बहुत काम का है, वी ड्रिंक वाटर, वी वॉश आवर क्लोथ्स, वी बेथ, हम कपड़े धोते हैं, नहाते हैं, ओके, एंड देन ब्रश करते हैं तो भी वाटर चाहिए। तो एवरीडे लाइफ में एनिमल्स के लिए तो बहुत ज़रूरी है। हमारे लिए इफ़ ह्यूमन बीइंग एज एन एनिमल हम देखें, बाकी एनिमल्स तो पीते हैं पानी को, और प्लांट्स को उनके खाना बनाने के लिए चाहिए। फाइंड आउट एंड राइट हाउ क्लाउड्स आर फॉर्म। दे आर पार्ट ऑफ वाटर साइकिल। व्हाट आर द अदर पार्ट ऑफ दिस साइकिल? क्लाउड्स कैसे बनते हैं? सो वाटर गॉट हीटेड फ्रॉम सनलाइट। सूरज की धूप में पानी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, एंड इवापोरेट्स, और इवापोरेट हो जाता है, भाप बन के ऊपर उड़ जाता है। दैट दिस इज हाउ क्लाउड्स फॉर्म। इस तरीके से जो पानी ऊपर उड़ गया वही ऊपर जाके क्लाउड्स बनाता है। क्लाउड्स फॉर्म्ड। नेक्स्ट, और उसके बाद वो क्लाउड्स जब ठंडे होते हैं, कंडेंसेशन उसको बोलते हैं, फिर बारिश लाते हैं, प्रेसिपिटेशन जिसको कहते हैं। अलग अलग वर्ड है ये, देखिए ये आपका पानी है, कोई भी वाटर बॉडी है, धूप इसके ऊपर पड़ी, पानी भाप बन के ऊपर उड़ा। आप वैसे भी देखते होंगे जब आप पानी गर्म करते हैं तो जो भाप ऊपर उड़ती है वो पानी ही एक्चुअली ऊपर जा रहा है, इसको हम बोलते हैं इवापोरेशन। पानी इवापोरेट हो गया, भाप बन गई है ऊपर, फिर क्लाउड्स बन गए आसमान में, क्लाउड्स। फिर ये
हवा के साथ धरती की तरफ आ जाते हैं और यहाँ पर ठंडे जब हो जाते हैं तो उनको कंडेंसेशन बोलते हैं। कंडेंस हो गए हैं, ठंडे हो गए हैं क्लाउड, फिर से ये पानी बन जाता है। भाप जब किसी भी सरफेस ठंडे सरफेस के कांटेक्ट में आती है तो फिर से पानी बन जाते हैं, इसको कंडेंसेशन कहते हैं। और यहाँ पर फिर बारिश हो जाती है जिसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, या फिर चलिए रेनिंग ही आप लिख दीजिए, प्रेसिपिटेशन थोड़ा बड़ा वर्ड हो जाएगा आपके लिए। बारिश होती है, फिर वो बारिश का पानी नदियों में जाता है, नदियों से फिर से समुद्र में जाता है, समुद्र से फिर से भाप बनती है, ऐसा ये चलता रहता है। तो क्योंकि ये प्रोसेस चलता रहता है इसलिए इसको वाटर साइकिल कहते हैं। ओके, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट एंड राइट द प्रॉब्लम आर फेस्ड बाय पीपल। कौन सी प्रॉब्लम है जब जो लोग फेस करते हैं? व्हेन इट रेन्स टू मच, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो फ्लड आती है, बाढ़ आ जाती है जिसमें लोगों के घर बह जाते हैं, नॉर्मल लाइफ आप जी ही नहीं सकते, सड़कों पे हर जगह पानी होता है, बाहर नहीं जा सकते। तो ये होता है जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है। जब बहुत कम बारिश होती है तो ड्रॉट, सूखा पड़ जाता है, उसमें फसल अच्छी नहीं होती, चीज़ें बहुत महंगी हो जाती है, पीने के लिए पानी नहीं मिलता, बेसिकली जो घर की ज़रूरतों में पानी इतना ज़रूरी है वो चीज़ें हमें नहीं मिल पाती हैं। तो फ्लड और बहुत कम बारिश तो ड्रॉट। नेक्स्ट इज कलर द रेनबो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। रेनबो के कलर्स को याद करने के लिए मैं आपको एक वर्ड बताती हूँ। वर्ड है आपका विबग्योर। ये एक वर्ड याद कर लीजिए, विबग्योर। इसमें सारे कलर है आपके। सबसे पहला कलर होता है वॉयलेट, दूसरा कलर उसके ऊपर जो होता है ये होता है इंडिगो, नेक्स्ट इज ब्लू, तीसरा कलर ब्लू होता है, उसके बाद ग्रीन, देन येलो, देन ऑरेंज एंड फाइनली सबसे ऊपर रेड होता है। ये कलर है आपके वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर। सबसे नीचे वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये कलर आप रेनबो में कर देंगे। ओके, नेक्स्ट 7 कलर्स होते हैं रेनबो में। व्हेन डू यू सी अ रेनबो इन द स्काई? आपको आसमान में रेनबो कब दिखाई देता है? सो वी सी रेनबो इन द स्काई आफ्टर रेन। हमेशा देखिएगा बारिश के बाद, और ऐसा नहीं कि रात को नहीं दिखेगा, शाम को नहीं दिखेगा। बारिश के बाद अगर अभी बारिश खत्म हुई है, थोड़ी सी भी अगर धूप निकल जाती है तो उस टाइम पे आपको रेनबो दिखाई देता है। उसका क्या रीज़न है ये आप बड़ी क्लासेस में साइंस में पढ़ेंगे, जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वगैरह होता है। अभी सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि बारिश के बाद दिखाई देता है जब हवा में थोड़ा सा मॉइस्चर हो, थोड़ा सा पानी की बूंदें हो, प्लस सूरज की रोशनी जब उन बूंदों में पड़ती है तो 7 अलग अलग कलर में वो स्प्रेड हो जाती है। सूरज की रोशनी 7 अलग अलग कलर में स्प्रेड होके रेनबो बनाती है। तो रेनबो हमेशा बारिश के बाद दिखाई देता है, पहले या बारिश के दौरान भी कभी नहीं दिखेगा। व्हाट आर द कलर्स ऑफ द रेनबो? रेनबो के कलर्स कौन सा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने कहा विबग्योर, याद कर लीजिए, विबग्योर। सो वी फॉर वॉयलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज एंड आर फॉर रेड। Violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. How is rainbow formed? वैसे तो ये आपके लेवल का क्वेश्चन है नहीं क्योंकि इसकी थोड़ी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, लेकिन अगर 3rd क्लास के बच्चे को इसका आंसर लिखना हो कि रेनबो कैसे फॉर्म होता है तो मैं इजी लैंग्वेज में आपको बता देती हूँ। आप लिखेंगे रेनबोज आर फॉर्म्ड, इंद्रधनुष तब बनते हैं when, जब लाइट शाइन्स थ्रू वाटर, शाइन्स थ्रू वाटर, पानी के बीच से जब लाइट शाइन करती है, चमकती है, बीच से होके जाती है, तब रेनबो बनते हैं। ओके, वो लाइट थोड़ी सी बेंट हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, जैसे कि मिरर में आपका रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, और इसी तरीके से वो 7 कलर में स्प्रेड हो जाती है। तो आपको अगर इसका आंसर लिखना होगा बस इतना ही लिखेंगे, रेनबोज आर फॉर्म्ड व्हेन लाइट शाइन्स थ्रू वाटर। जैसा कि मैंने कहा बारिश के बाद हवा में थोड़े सा मॉइस्चर होता है, थोड़ी सी बारिश की बूंदें होती है, सन रेज जब उनके ऊपर पड़ती है, सूरज की रोशनी जब उनसे एक बूंद से पास होगी तो वो रोशनी सन रेज ही है, वो एक्चुअली धूप जो है आपकी वही 7 कलर में स्प्रेड हो जाती है और आसमान में रेनबो बनाती है, 7 अलग कलर्स। ओके, अगला क्वेश्चन है द फॉलोइंग पिक्चर शोज सम एक्टिविटी। यहाँ पर आपको कुछ एक्टिविटी दी हुई है। टिक द एक्टिविटीज दैट यू एंजॉय ड्यूरिंग अ रेनी डे
एंड क्रॉस द अदर। जो आप बारिश के टाइम पे एक्टिविटी करते हैं उनको टिक करिए और बाकी को क्रॉस कर दीजिए। वॉकिंग इन द रेन विद एन अम्ब्रेला और वेयरिंग रेन कोट। बारिश में घूमते हैं हाथ में अम्ब्रेला लेके या फिर रेन कोट लेके, ऐसा हम करते हैं अगर कहीं जाना है, या फिर वैसे भी जस्ट टू एंजॉय, या फिर स्कूल आप जाते हैं तो रेन कोट पहन के या फिर अम्ब्रेला लेके ही बाहर निकलते हैं। एन्जॉय ड्रिंकिंग हॉट टी एंड ईटिंग स्नैक्स एट होम। घर पे बैठ के पकौड़े खाते हैं और गर्म चाय पीते हैं, ये भी हम करते हैं। ईटिंग बर्गर्स वाइल रोमिंग आउटसाइड इन द रेन। बारिश में घूमते हैं और बर्गर खाते हैं, नहीं, नो। फ्लाइंग काइट्स, पतंग उड़ाते हैं। बारिश में पतंग कैसे उड़ा सकते हैं, उड़ेगी ही नहीं, सो नो, ये तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। पेंटिंग आउटडोर, बाहर जाके पेंटिंग करते हैं। अगर आप पेंटिंग करेंगे और बाहर बारिश हो रही है तो क्या कर पाएंगे? पहली बात तो आप कलर यहाँ पे रखेंगे, कलर ही पूरा बह जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। स्टे इंडोर, अंदर रहते हैं। वॉचिंग द रेन फ्रॉम द विंडो, और घर की खिड़कियों से हम बारिश को देखते हैं, ऐसा भी हम करते हैं। प्ले विद फ्रेंड्स इन द रेन, बारिश में दोस्तों के साथ खेलते हैं। अगर अम्ब्रेला लेके ऐसे आप बाहर चले जाते हो, खेलते हैं वैसे बच्चों को अक्सर देखा गया, आप इस पर टिक कर सकते हो। ओके, ये सेकंड वर्कशीट है आपकी। नेम, कलर एंड नेम द फॉर्म्स ऑफ वाटर। आप जानते हैं पानी तीनों फॉर्म में मिलता है, सॉलिड फॉर्म में भी, लिक्विड फॉर्म में भी एंड गैस फॉर्म में भी। सॉलिड फॉर्म की अगर हम बात करें, आइस, बर्फ़ आपने देखी है, वो भी पानी ही है लेकिन वो जम जाता है, वो उसकी सॉलिड फॉर्म है। लिक्विड फॉर्म तो वाटर ही है, जो ड्रिंकिंग वाटर, जो पानी आप पीते हैं, वो उसकी लिक्विड फॉर्म है। और गैशियस फॉर्म की अगर हम बात करें तो वाटर वेपर्स, जो भाप है आपकी, स्टीम जो है, वो उसकी गैशियस फॉर्म है। तो पानी सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। सॉलिड मतलब इसकी तरह, जैसे कि आपके पेंसिल एक सॉलिड है, वो बह नहीं सकती, हवा में उड़ नहीं सकती, तो वो सॉलिड फॉर्म है। लिक्विड जो बह सकता है, ऐसे पानी बह भी सकता है। और गैशियस फॉर्म जो कि हवा में होता है और हमें दिखाई नहीं देता। तो ये पानी की 3 फॉर्म्स हैं। नेम 5 थिंग्स दैट यू सी ऑन रेनी डे। रेनी डे पे आपको कौन कौन सी चीज़ें दिखाई देती है? बाहर आपको अम्ब्रेलाज दिखाई देते हैं, वाटर दिखाई देता है हर जगह, देन फ्रॉग दिखाई देते हैं, बाहर निकल जाते हैं बारिश के मौसम में। पेपर बोट दिखती होगी अक्सर, रेनबो दिख जाता है बारिश के बाद, क्लाउड्स दिखते हैं, है ना, पडल्स दिखते हैं, बाहर गड्ढे में पानी भर जाता है। ये कुछ चीज़ें जो रेनी डे पे आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडरलाइन दोज विच नीड वाटर फॉर सर्वाइवल। इनमें से किन किन चीज़ों को जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए, उनको अंडरलाइन करिए। बर्ड्स को चाहिए, किटन बिल्ली के बच्चे को चाहिए, पैरट को चाहिए, मैरीगोल्ड्स को भी चाहिए, फ्लाइज को भी चाहिए, जैस्मिन ऑल्सो, सांप को भी चाहिए, मस्किटोज तो ब्रीड ही वाटर में करते हैं, अंडे उसी में देते हैं। कैक्टस को कम पानी चाहिए बट स्टिल चाहिए। इलेक्ट्रिक फैन, आपके घर में जो पंखा है, इसे पानी नहीं चाहिए, लोटस तो पानी में ही उगता है। शीप को भी चाहिए। टब को जिंदा रहने के लिए पानी नहीं चाहिए, हालांकि उसमें पानी आप डालते ज़रूर है। फाउंटेन को भी नहीं चाहिए, क्वेश्चन है सर्वाइवल के लिए। कर्टेन्स, आपके घर के जो पर्दे हैं, उन्हें भी पानी नहीं चाहिए। नेक्स्ट, टिक द करेक्ट आंसर। वी सी रेन बिफोर और आफ्टर द रेन। हमें रेनबो कब दिखाई देता है? आफ्टर द रेन। वी सी 7 और 10 कलर्स इन द रेनबो। हमें रेनबो में 7 कलर्स दिखते हैं। रेनी क्लाउड्स आर, जो क्लाउड्स बारिश लाते हैं वो वाइट कलर के होते हैं, या ग्रे, वो ग्रे कलर के होते हैं। क्लाउड्स कंडेंस और इवापोरेट टू गिव रेन। क्लाउड जब बारिश लाते हैं तो वो क्या होते हैं? वो कंडेंस होते हैं। पानी जब इवापोरेट होता है तो क्लाउड्स बनते हैं, लेकिन क्लाउड से जब बारिश आती है उस प्रोसेस को कंडेंस होना बोलते हैं, कंडेंसेशन। डिस्कवरी ऑफ फैक्ट में पहला क्वेश्चन, हैपन टू द प्लांट्स इफ इट इज़ नॉट वाटर्ड एट ऑल। अगर किसी भी प्लांट को पानी ना दिया जाए, बिल्कुल ही ना दिया जाए, तो क्या होगा? सो इट विल डाई, वो मुरझा जाएगा, सूख जाएगा, मर जाएगा। वॉट डिड बनाना ट्री गिव टू अप्पू। बनाना ट्री अप्पू को क्या देते थे? वो उसको देते थे बनानास, केले देते थे। ड्रॉ वाटर साइकिल, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर आपको वाटर साइकिल ड्रॉ करना है। ऐसी कोई ड्राइंग आप कर सकते हैं। ये पूरा आपका वाटर साइकिल है। इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमारे समुद्र में बहुत सारा पानी होता है, वहाँ पर सन की रेज पड़ रही है, देखिए सूरज की रोशनी आ रही है नीचे, उससे पानी गर्म होके इवापोरेट होता है, मतलब कि ऊपर की तरफ जाता है और क्लाउड्स फॉर्म करता है, उससे बादल बनते हैं। ये बादल बन गए यहाँ पर आपके। बादल हवा के साथ इधर आए, उसके बाद बादल कंडेंस होते हैं, ठंडे होते हैं,
इस प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते हैं। जिस प्रोसेस से वो पानी भाप बनता है उसे इवेपोरेशन कहा जाता है। उसके बाद जब वो कंडेंस होते हैं, ठंडे हो जाते हैं, तो फिर से वो पानी बन जाते हैं। पानी भारी होता है तो नीचे की तरफ आता है। उस प्रोसेस को हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं, जिसको आप रेनिंग भी बोलते हैं, बारिश का होना। और वो फिर धरती के ऊपर डिफरेंट उसमें से कलेक्ट होके नदियों में इकट्ठा हो जाता है और फिर से आके इसी में मिल जाता है। फिर से यहाँ से इवेपोरेट होता है, फिर से क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, फिर से वो कंडेंस होते हैं, फिर से प्रेसिपिटेशन होता है। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है और ये है आपका वाटर साइकिल। इसकी एक पिक्चर आप ड्रॉ कर देंगे। और ये इस चैप्टर के थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। होपफुली आप सभी को चैप्टर और अच्छे से समझ में आ गया होगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, थोड़ा सा उसका भी आइडिया हुआ होगा। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।